हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग भारत, कैसे हो आप सब लोग। बहुत टाइम से लोग अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, बहुत टाइम से वीडियोस देख रहे हैं, ये टेक्निक कर लो वो टेक्निक कर लो, सबकी सुन ली, सब कर भी लिया, पॉजिटिव रहने की कोशिश भी कर ली, बट लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करना होता है क्या नहीं करना होता। पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं और हमसे हैं कि हमसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो ये सारे सवाल अगर आपके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में कोई टेक्निक नहीं बताने वाली, ठीक है, बट इतना ज़रूर बोल रही हूँ, ज़रूर आपको क्लियरिटी आएगी कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, कैसे चीज़ें लाइफ में आना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए, कुछ चीज़ें बताऊंगी जो करनी होंगी, कुछ चीज़ें बताऊंगी जो नहीं करनी होंगी। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। हम बहुत टाइम से वीडियोस देख रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, ठीक है। हमने आज सोच लिया कि हाँ मेरे को ये सारी चीज़ें चाहिए, बट दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन वैसे ही हो गए कि क्या ही ये चीज़ें तो काम करती नहीं है। थोड़ी देर वीडियो देखा था, थोड़ा मोटिवेशन आया था, उसके बाद में वापस से हम अपने उन्हीं चीज़ों में लग गए। मिले तो चीज़ ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, वही दुखड़ा रोना, वही वैसी ही नेगेटिव बातें करना, वही पैटर्न चला जा रहा है। तो सबसे पहले डिसाइड करना है कि करना है कि नहीं करना, कोई चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। सबसे पहले डिसीजन लेना है, ठीक है। रिलैक्स होके आराम से बैठिए। चाहते हो जो अब लाइफ चल रही वो अच्छी नहीं चल रही, अच्छी नहीं चल रही तभी वीडियो देखते हो, कुछ चीज़ है जो चाहिए तभी वीडियो देखते हो, तो डिसाइड कि आपको अब वो चीज़ पानी ही पानी है, लाइफ को खूबसूरत बनाना ही बनाना है। डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक डिसाइड नहीं करोगे ना, तो ऐसे ही पता नहीं आज कितनी एज है आपकी, एक दिन आपकी 60 साल भी हो जाएगी, 70 साल भी हो जाएगी और लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। सबसे पहले डिसाइड करना सीखिए, अपनी चीज़ डिसाइड करना, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड ये है डिसाइड कर लिया, बट हम चीज़ों को फॉलो करने के लिए हम ना एक्सक्यूज़ बनाने लग जाते हैं कि यार मैं तो अकेली हूँ क्या ही कर लूँगी, ठीक है। ये एक्सक्यूज़ देखिए मैं भी मान लेती, बट मैंने अपनी लाइफ में अकेले, ये जो इम्प्रूवमेंट आया मेरी लाइफ में वो मैंने अकेले किया है, तो मैं ये चीज़ कभी नहीं मान सकती कि अकेले से नहीं होता, ठीक। एक्सक्यूज़ बहुत आएंगे, माइंड में आएंगे, हमारा माइंड कहेगा नहीं आज से रहने देते कल से करते हैं। पॉजिटिव रहना भी एक काम जो लगता है। मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें मुझसे पूछा गया था कि क्या मैम पूरे दिन पॉजिटिव रहना है। मुझे उसकी फीलिंग समझ में आ रही थी, उनकी गलती नहीं है। जिनका माइंडसेट पहले जो चल रहा है, जिसमें नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, जो लाइफ को स्ट्रगल समझ रखे हैं जिन्होंने, उनके लिए पॉजिटिव रहना एक टफ काम है, एक बहुत बड़ा काम है। पर डिसाइड तो कर लोगे ना, उसके बाद में ही तो शुरुआत होती है। स्टार्टिंग तो एक दिन से ही होती है ना। तो पहले डिसाइड, देन डोंट मेक एक्सक्यूज़। देखो आपने वो सुनी होगी वो कहावत, कहावत नहीं है वो स्टोरी है, रियल स्टोरी, कि कैसे एक आदमी ने पहाड़ खोद दिया था, पहाड़ खोद के रास्ता बना दिया था। उसकी बीवी को कुछ मेडिकल इशू थे, कुछ हेल्थ से रिलेटेड इशू थे, तो बीच में पहाड़ आ रहा था जो उनको डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रहे थे वो बीच में, क्योंकि पहाड़ था। तो उसकी वजह से उसकी बीवी की डेथ हो गई थी। तो उसने डिसाइड किया था कि ऐसा जो उनकी बीवी के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, तो इस पहाड़ को ही खोद देते, इसी पर से ही हम रास्ता बना लेते हैं। तो उस एक आदमी ने उस पहाड़ को खोद के रास्ता बना दिया था। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है, पावर तो दी है, पावर तो बहुत सारी है, बट क्या करते हैं, एक तो हमें यकीन नहीं है। आप देखो उस आदमी को इसको स्पेशल बनाया नहीं होगा यूनिवर्स ने कि भाई तेरे में वो बहुत सारी पावर डाल रहा हूँ, तू मेरा सबसे प्यारा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब ही अलग हैं, हम सब ही प्यारे हैं, भगवान के लिए कोई स्पेशल नहीं होता है, ठीक है। तो और पावर सब में बहुत ज़्यादा होती है, बट हम एक तो यकीन नहीं हो पाता, सेकंड अगर किसी को यकीन भी होता है ना तो वो करता नहीं है। लेकिन इस चीज़ से एक चीज़ सीखने को ज़रूर मिलती है कि हाँ अगर चाहिए, अगर डिसाइड कर पाओ, एक्सक्यूज़ ना बनाओ, तो आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा करना है, कंप्लेंट चलती रहती है लाइफ में, बहुत सारी कंप्लेंट्स, इसने ये कर दिया, उस जगह की गलती है, ठीक है, उसने वो मेरे साथ ऐसा नहीं करता तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती, आज जहाँ भी हो आज यहीं होना था इसलिए यहाँ पे हो, ठीक है। कभी पास्ट का सोच के ये मत सोचो उस टाइम वो कर लेती तो सही रहता, नहीं, आपको वो करना ही नहीं था, आपको यहीं आना था, इसलिए आप यहीं पे हो। तो कंप्लेंट्स मत कीजिए। जब आप कंप्लेंट्स करते हो तो वैसी वाइब्रेशन होती है और वैसी चीज़ें लाइफ में आती हैं। कंप्लेंट करोगे, यूनिवर्स कंप्लेंट करने के ही मौके देगा। तो आप डिसाइड, कंप्लेंट करने से क्या हो जाएगा, आज तक करते आ रहे हो, नहीं हुआ ना कुछ चेंज, तो बंद कर दीजिए ना, कुछ दिन के लिए बंद करके देखिए। जब आपको लगे ना कि हाँ चेंजमेंट हो रहा है,
तब आपको ये नहीं लगेगा कुछ दिन का काम है, तब आप सोचोगे अरे चेंजमेंट इस चीज़ से है तो ये मैं लाइफ टाइम के लिए बंद कर देता हूँ, तो आप बंद कर दोगे। ठीक है। चौथी चीज़ क्या करनी है, कंपेयर नहीं करना है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी की ग्रोथ देख के जिनको अंदर से जेलसी होती है, तो कंपैरिजन होता है, किसी भी चीज़ में लगा लीजिए, हेल्थ में लगा लीजिए, अच्छी सक्सेस में लगा लीजिए, किसी के पास में गाड़ी है, अच्छे पैसे हैं, कोई अच्छी ग्रोथ कर रहा है और हम कंपेयर करते हैं, देखो उसके पास तो इतना सारा है और मेरे पास, इस टाइप के कंपैरिजन करते हो ना। मैं देखिए ओशो को मैं बहुत सुनती हूँ, तो मैंने ओशो से सुना था कि जो भगवान कृष्ण थे वो भी एक थे, उनके जैसा ना कोई कभी हुआ ना कभी होगा, और जो हम हैं यानी कि मैं हूँ, तो मेरे जैसा भी ना कोई है ना कोई होगा, आपके जैसा भी ना कोई है ना कोई होगा। हर इंसान, हर चीज़ यूनिक है, किसी के जैसा कोई नहीं है। एक एग्जांपल देती हूँ, ओशो ने ही बताया था, एक गुलाब का फूल होता है, एक गेंदे का फूल होता है। जब भगवान ने गुलाब को बना दिया गुलाब, लेकिन गुलाब चाह रहा है गेंदा बनना, गेंदे का फूल बनना, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि भगवान ने तो उसको गुलाब बनाया है, वो नहीं हो सकता चेंज। बट उसमें गलती कहाँ हो रही है, वो खुद में खुश नहीं है, वो गेंदा बनना चाह रहा है, तो वो अपनी लाइफ में ना तो कभी गेंदा बन पाएगा और ना कभी गुलाब बन के खुश रह पाएगा। ठीक है, तो कंपेयर मत कीजिए, आपको जैसा बनाया है आप वैसे ही रहोगे और आप यूनिक हो। ठीक है। और पांचवा काम क्या करना है, सोच बहुत कुछ लिया, ठीक है, और आता भी हमें बहुत कुछ है। बहुत सारे लोग हैं जिनको आता है बट एक्शंस नहीं ले पाते, पता ही नहीं है स्टार्टिंग कैसे करनी है। देखिए स्टार्टिंग तो जीरो से होती है, फर्स्ट डे से होती है। एक दिन में कोई वो नहीं होता कि भाई एक दिन में बहुत कुछ हासिल कर दिया, बहुत कुछ वो फेमस हो गया, बहुत उसने बहुत बड़ा तीर मार दिया, ऐसा नहीं होता। मेरे पहले के वीडियो देखिए, शायद मुझे ढंग से बोलना भी नहीं आ रहा होगा, रुक रुक के बोलती थी, अब भी खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट डेली इम्प्रूवमेंट तो होता जा रहा है ना, पहले से तो ज़्यादा हो गया है ना। एक दिन वहाँ पे भी पहुँच जाऊँगी जहाँ ख्वाब मैंने देखा है। जैसे मैं अभी सेमिनार में गई थी, तो मेरे पास में एक कोई बैठे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका गोल क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाती हूँ, और साथ में जैसे BSR सर जो स्टेज पे हैं, इतनी सारी ऑडियंस बैठी है, सब सुन रहे हैं उनको, मतलब मेरा ये ड्रीम है स्टेज पे आना और इतने ही बहुत सारे लोग मुझे सुने। मुझे लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उनकी लाइफ में उनको बता पाऊँ कि लाइफ बहुत ईजी है और लाइफ चेंज हो सकती है, आप खुश रहो। ठीक है, तो पता है क्या हुआ, उसने ना थोड़ा अजीब सा फेस बनाया और थोड़ी देर बाद वो हंसा भी मुझ पर, बट मुझे सेल्फ डाउट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि एक टाइम ऐसा था जब कुछ भी नहीं था, नथिंग, जीरो थी मैं, और आज मेरी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट मैंने कर लिया है। तो वो अगर डाउट ही नहीं आ रहा तो मैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचूँगी, ये मेरा अपना यकीन है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डिमोटिवेट करे ना, तो आप मत मानिए उसकी बातें। आपने क्या डिसाइड किया है, आपने क्या सोचा है, सेल्फ डाउट करना बंद कर दीजिए। और जो सिक्स्थ है वो ये है, अपनी सराउंडिंग पे फोकस कीजिए। सराउंडिंग पे मीन्स अच्छे अच्छे वीडियो देखिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले, क्योंकि पता है हमारा माइंड कैसा है, हमारा माइंड ऐसा है जिस भी इन्वायरमेंट में थोड़ी देर के रहेगा ये वैसा ही होने लगता है। तो यानी नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे, नेगेटिव बातें सुनोगे, नेगेटिव ही वीडियो देखोगे, तो लाइफ में यही लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और इसकी जगह अगर अच्छे वीडियो देखोगे, मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो देखोगे, जिस वीडियो को देख के आपको अच्छा लगता है, आपको आपके अंदर ये बात आती है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, सेमिनार्स लीजिए, वेबिनार्स लीजिए, जहाँ पे जो मिले सीखने को, सीखते रहिए, क्योंकि सीखते रहोगे ग्रोथ होती रहेगी। जिस दिन सीखना बंद, ग्रोथ रुक जाएगी, चाहे आपको फिर चाहे कुछ भी आता हो। ठीक है, ये और एक चीज़ बताती हूँ, कुछ बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना होता, पहाड़ नहीं खोदना होता, छोटी छोटी चीज़ें करनी होती हैं। भगवान ने तो हमारी लाइफ को इजी बनाया है ना, तो सॉल्यूशन भी इजी है और छोटे हैं जिनको चेंज करके हम अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं। बट पता है हमारी लाइफ हमें टफ लगती है, हमें लगता है क्योंकि सब कुछ आसान नहीं है, हम यही तो देखते हैं, तो हमें सॉल्यूशन भी ये लगता है कि इतनी बड़ी चीज़ का सॉल्यूशन कोई छोटा थोड़ी हो सकता है, ये छोटी छोटी चीज़ें चेंज करके थोड़ी ना लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। इसके लिए तो कुछ बड़ा, कुछ हार्डवर्क, कुछ बड़ा सा काम करना होता है, इन छोटी चीज़ों से कुछ नहीं होता। यही सोच के चलते रहे ना तो रियल बता रही हूँ कुछ नहीं होगा। और अगर जो चीज़ें मैंने बताई है ना ये चेंज कर ली ना, तो दिल से बता रही हूँ मेरी लाइफ में भी इन्हीं चीज़ों ने इम्प्रूवमेंट किया है, आपकी लाइफ में भी करेंगे। टेक्निक्स तो क्या है, आपको मन है तो कर लीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, वो सिर्फ आपके सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करती हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू और गुड नाइट।